নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 26। आज हम लोग राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। श्लोका 1 से 7 तक हम लोग आज इसका पाठ करेंगे। श्लोका 1। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पंच अश्वम् आशुगम् द्विशं द्विचक्रम् एकांशम् त्रिवेणुं पंचबन्धुरम् एकरश्मि एकदमनम् एकनीडं द्विकुबरम् पंचग्रहणं सवरुथम् पंचविक्रमम् हेम उपस्करम् आरुह्य स्वर्णवं वर्माक्षये सुधी एकादशमुनाथ पंचप्रस्थम अगाधवनम्। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके तुनीर में असंख्य तीर भरकर वह अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठकर गया, जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे, और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर ले लिया। यह रथ 2 पहियों तथा एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 काठी जुए, 5 आयुध तथा 7 आवरण थे। यह रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था और उसके सामने 5 अवरोध थे। रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी थी। तो ये शरीर के बारे में ही बोला जा रहा है यहाँ पर। 11 वही कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया ये सब है। तात्पर्य पढ़िए, आगे सबको समझ में आएगा। तात्पर्य। इन तीनों श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार जीव का भौतिक शरीर बहिरंगी शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है। यह शरीर रथ है और जीव ही इस शरीर का स्वामी है। बबीता माता जी, 3 गुण कौन कौन से है? म्यूट है। जो गुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ठीक है। यह शरीर रथ है और जीव ही इस शरीर का स्वामी है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.13 में कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहि। शरीर का स्वामी देही कहलाता है और वह इस शरीर के भीतर, विशेषतः हृदय के भीतर विद्यमान रहता है। जीव एक सारथी द्वारा चलाया जाता है और यह रथ स्वयं 3 गुणों से बना है, जो कि प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में की गई है। यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र का अर्थ है वाहन। यह शरीर भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इस शरीर के चालक हैं परमात्मा। जीव रथ के भीतर बैठा रहता है। ऐसी है वास्तविक स्थिति। जीवात्मा सदैव 3 गुणों सत्व, रज और तम द्वारा प्रभावित होता रहता है। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता
7.13 में हुई है। त्रिभिगुणमय भाव जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। इस श्लोक में इन तीनों गुणों को 3 पताकाएं कहा गया है। पताका यानी कि ध्वज। पताका से कोई भी जान सकता है कि यह रथ किसका है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से यह जाना जा सकता है कि रथ किस दिशा में जा रहा है। दूसरे शब्दों में, जिसको आंखें हैं वह समझ सकता है कि भौतिक प्रकृति के किसी विशेष गुण द्वारा यह शरीर किधर जा रहा है। इन 3 श्लोकों में यह बताया गया है कि मनुष्य धार्मिक बनना चाहते हुए भी किस प्रकार तमोगुण से प्रभावित होता है। श्री नारद मुनि राजा प्राचीन बरिषद को यह दिखाना चाहते थे कि राजा तमोगुण से प्रभावित हो रहा है, यद्यपि वह बड़ा महात्मा माना जाता था। कर्म कांडीय के अनुसार मनुष्य वेदों द्वारा निर्देशित विविध यज्ञ संपन्न कराता है और उन सभी यज्ञों में पशु बलि का आदेश है, ताकि सारे मारे जाने वाले पशुओं के जीवन पर वैदिक मंत्रों की शक्ति की परीक्षा हो सके। पशु बलि निश्चय ही तमोगुण के अधीन होकर की जाती है, भले ही कोई कितना धार्मिक प्रकृति वाला क्यों न हो। पशु बलि की संस्तुति सभी शास्त्रों में, न केवल वेदों में वरन अन्य संप्रदाय के आधुनिक शास्त्रों में है। ये पशु धर्म के नाम पर किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ये तो तमोगुण वाले व्यक्तियों के निमित्त होते हैं। जब ऐसे लोग पशुओं का वध करते हैं तो वे धर्म की दुहाई देते हैं, किंतु जहाँ धर्म पद्धति दिव्य हो, यथा वैष्णव धर्म, वहाँ पशु बलि यज्ञ का कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ऐसे दिव्य धर्म की संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में की है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो नहीं। क्योंकि राजा प्राचीन बरहिसत विविध यज्ञों के करने में व्यस्त था, जिनमें पशुओं की हत्या की जाती थी। अतः श्री नारद मुनि ने उसे बताया कि ऐसे यज्ञ तमोगुण से प्रभावित होने के कारण किए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.1.2 के तो प्रारंभ में ही कहा गया है, प्रोंचित कैतवोऽत्रः। ऐसे सारे धर्मों को जो ठगी में लगे हैं, श्रीमद् भागवतम में स्थान प्राप्त नहीं है। भगवत धर्म जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को बताता है, में पशु बलि की संस्तुति नहीं की जाती। संकीर्तन यज्ञ में, जिसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप किया जाता है, कहीं भी पशु बलि की संस्तुति नहीं है। इन तीनों श्लोकों में राजा पुरंजन का पशुओं को मारने हेतु जंगल को प्रस्थान करना प्रतीकात्मक रूप से तमोगुण से प्रेरित जीव का विभिन्न इंद्रियों के कार्यों में लगना है। यह भौतिक शरीर स्वयं बताता है कि जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित है और उससे भौतिक वस्तुओं का भोग करने हेतु प्रवृत्त किया जा रहा है। यह शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है तो उसका संक्रमण अत्यंत विकट होता है। जब शरीर रजोगुण से प्रभावित होता है तो संक्रमण लक्षणात्मक स्तर पर होता है, किंतु जब शरीर सत्व गुण में प्रभावित होता है तो यही भौतिक संक्रमण परिशुद्ध हो जाता है। विभिन्न धर्मों में बताए गए धार्मिक अनुष्ठान सत्व गुण स्तर पर ही होते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कभी कभी सत्व गुण भी अन्य गुणों रजो तथा तमो से दूषित हो जाता है। अतः कभी कभी सतोगुणी व्यक्ति भी तमोगुणी के प्रभाव में आ जाता है। यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है कि एक बार राजा पुरंजन पशुओं का वध करने हेतु जंगल में गया। इसका अर्थ यह होता है कि जीवात्मा तमोगुण के प्रभाव में आ गया। जिस जंगल में राजा आखेट करने लगा उसका नाम पंचप्रस्थ था। पंच का अर्थ 5 होता है, अतः यह 5 इंद्रिय वस्तुओं विषयों का सूचक है। शरीर में 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, हाथ, पांव, जीभ,
गुदा तथा जनन इंद्रिया। इस कर्मेंद्रियों का पूरा पूरा लाभ उठाकर शरीर भौतिक जीवन का भोग करता है। रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं जो 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ के प्रतीक हैं। ये इंद्रियां अपने विषयों के प्रति शीघ्र आकृष्ट होती हैं। फलस्वरूप घोड़ों को तेजी से चलने वाला बताया गया है। राजा पुरंजन के रथ में 2 विस्फोटक आयुध हैं जिनकी तुलना मिथ्या अहंकार से की जा सकती है। इस मिथ्या अहंकार की 2 प्रवृत्तियां होती हैं। मैं यह शरीर हूँ, अहंता, और मेरे सभी शारीरिक संबंधी मेरे हैं, ममता। रथ के दोनों पहिए 2 गतिशील सुविधाओं जैसे हैं, पापी जीवन तथा धार्मिक जीवन। रथ 3 पताकाओं से सुसज्जित है जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के द्योतक हैं। 5 प्रकार के अवरोध पंचवायु हैं जो शरीर के भीतर प्रवाहित होते रहते हैं। ये हैं प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। शरीर में 7 आवरण पाए जाते हैं। ये हैं त्वचा, पेशी, मेद, रक्त, मज्जा, अस्थि तथा वीर्य। जीव 3 सूक्ष्म तथा 5 स्थूल तत्वों से ढका है। ये वास्तव में वे अवरोध हैं जो जीव को भौतिक बंधन से मोक्ष के मार्ग में जाते हुए मिलते हैं। हरे कृष्णा, इतना दूर तात्पर्य में किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि आगे जो पढ़ाया गया वही सब इसमें भी बोला जा रहा है। खाली इसमें एक नया चीज आया है, ये 7 आवरण। तो 7 आवरण, ये 7 नाम लिखा हुआ है। ठीक है। हरे कृष्ण माताजी। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়তে আমাদের বইতে লেখা আছে হস্ত, পদ, উদর, পায়ু আর উপস্থ। জীবের কথা লেখা নেই, উদর লেখা আছে। उधर लिखा है? हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये तो जीभ ही होता है, उधर तो होता नहीं है। हाथ पाँव मुंह होता है, मुंह। लेकिन यहाँ पे भी जीभ लिखा हुआ है। एक ही मीन्स हुआ माता जी। भोजन मुंह से जाता है, जीभ टेस्ट लेता है, पेट में चला जाता है। तीनों का मीन्स एक ही हुआ। हाथ काम करता है, पैर से चलता है। गुदा और जननिंद का दूसरा काम है। एक ही चीज हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़िए माता जी। इस श्लोक में रस्सी शब्द मन का सूचक है। नीड शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीड तो पक्षियों का घोंसला होता है जहाँ पक्षी विश्राम करते हैं। यहाँ पर नीड हृदय है जहाँ पर जीवात्मा स्थित है। जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठता है। उसके बंधन के 2 कारण होते हैं, शोक तथा मोह। इस संसार में जीवात्मा उसी वस्तु के पीछे दौड़ता है जो उसे कभी मिल नहीं सकती। अतः वह मोह में पड़ा रहता है। ऐसी मोहग्रस्त दशा होने से वह सदैव शोक करता रहता है और इस प्रकार शोक तथा मोह द्विकुबर अर्थात बंधन के 2 स्थान कहे गए हैं। जीवात्मा अपनी सारी इच्छाएं 5 विभिन्न विधियों से पूरा करता है जो उसके कर्मेंद्रियों को सूचित करती हैं। सुनहरे आभूषण तथा वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है। जिस व्यक्ति के पास विपुल संपत्ति होती है वह विशेष रूप से रजोगुण के बस में होता है। रजोगुण के कारण वह इस संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। 11 सेनापति 10 इंद्रियों तथा मन के सूचक हैं। मन सदैव 10 सेनापतियों के साथ साथ मिलकर संसार के भोग की योजनाएं बनाता रहता है। पंचग्रस्त नामक जंगल जहाँ राजा आखेट करने गया था 5 इंद्रिय विषयों रूप, स्वाद, शब्द, गंध तथा स्पर्श का जंगल है। इस प्रकार इन 3 श्लोकों में श्री नारद मुनि भौतिक शरीर की स्थिति तथा उसके भीतर जीवात्मा के बंदी होने का वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग 4था श्लोक करते हैं। चचार मिग्रया तत्र दीप्त आतेषु कार्मुक विहाय जायम
जायाम अदर्दः मृगव्यसन लालस अनुवाद। यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल के लिए भी छोड़ना कठिन था, तो भी उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि अपनी पत्नी की परवाह किए बिना वह बड़े गर्व से धनुष बाण लेकर जंगल चला गया। तो राजा पुरंजन अपनी रानी को एक पल भी नहीं छोड़ता था। उसी के संग सोना, खाना, चलना, बैठना, उठना, हंसना सब करता था। लेकिन उस दिन इंद्रिय भोग का उसको इतना नशा चढ़ा कि वो अपनी बुद्धि के बारे में नहीं सोचा। इसलिए वहां पे लिखा हुआ अपनी स्त्री की परवाह किए बिना वो धनुष बाण लेके इंद्रिय भोग को चला गया। तात्पर्य: एक प्रकार का शिकार स्त्री शिकार कहलाता है। बद्ध जीव कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं होती, वे विशेष रूप से अनेक स्त्रियों की तलाश में रहते हैं। राजा पुरंजन द्वारा अपनी धर्म पत्नी को छोड़ना बद्ध जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों की खोज का प्रतीक है। राजा जहां भी जाता उसे अपनी पत्नी को साथ ले जाना होता है, किंतु जब राजा या बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति की लालसा के बस में हो जाता है तो वह धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करता। बजाय इसके वह गर्व के साथ आसक्ति तथा घृणा का धनुष बाण धारण करता है। हमारी चेतना सदैव दो प्रकार से कार्य करती है, एक तो सही मार्ग से और दूसरी गलत मार्ग से। जब किसी को रजोगुण के अधीन होने से अपने पद का गर्व हो जाता है, तो वह सही मार्ग त्याग कर गलत मार्ग अपना लेता है। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी सलाह दी जाती है कि वे जंगल जाकर खूंखार पशुओं का शिकार करें, जिससे वे वध करना सीख सकें, किंतु इसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं है। मांस खाने हेतु पशुओं का वध करना मनुष्यों के लिए वर्जित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? श्लोक 5। आसुरीं वृत्तिम् आश्रित्य घोरात्मा अनुग्रह नेहनत निशितैवाणै वनेषु वनगोचरान् उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रबल प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दया शून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे समविचारे अनेक निर्दोष वन्य पशुओं का वध कर दिया। तात्पर्य: जब किसी मनुष्य को अपने पद का अत्यंत गर्व हो जाता है, तो वह रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आकर बिना रोक टोक के अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है। इस तरह उसे इंद्रियों का भोग करना ही जंगली पशुओं का वध करने के बराबर हुआ। इस तरह उसे आसुरी कहा जाता है। आसुरी होने पर लोग निरीह पशुओं के प्रति दया नहीं दिखाते, फलतः वे अनेक कसाई घर चलाते हैं। इसे सूना या हिंसा कहते हैं, जिसका अर्थ है जीवों की हत्या करना। कलयुग में रजो तथा तमोगुण में वृद्धि होने से प्रायः सभी लोग आसुरी हैं, अतः उन्हें मांस खाना प्रिय है, जिसके लिए वे अनेक कसाई घर चलाते हैं। इस कलिकाल में दया की वृत्ति प्रायः शून्य हो गई है, अतः मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच सदैव संघर्ष तथा युद्ध चलते रहते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते कि जिस प्रकार वे बिना रोक टोक के अनेक पशुओं का वध करते हैं, उसी प्रकार से महायुद्धों में उनका भी पशुओं के समान वध होगा। यह पाश्चात्य देशों में तो बहुत स्पष्ट दिखता है। पश्चिमी देशों में कसाई घरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए प्रति 5वें तथा 10वें वर्ष महायुद्ध होता है, जिससे असंख्य लोग पशुओं से भी बुरी दशा में मारे जाते हैं। कभी कभी युद्ध के समय सैनिक
शत्रुओं को बंदी शिविरों में रखकर उनकी निषेध से हत्या कर दी जाती है। कसाई घर में तथा जंगल में शिकारियों द्वारा निर्बद्ध पशुवध का ही यह दुष्परिणाम है। अभिमानी आसुरी लोग न तो प्रकृति के नियमों में हैं, न ही ईश्वरीय नियमों से परिचित होते हैं। अतएव वे परवाह किए बिना बेरोक टोक पशुओं का वध करते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पशु वध सर्वथा वर्जनीय है। अतः किसी को तब तक इस आंदोलन के प्रामाणिक छात्र की स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वह 4 विधि विधानों के पालन करने का व्रत नहीं ले लेता। ये है पशु वध न करना, मादक द्रव्य का सेवन न करना, अवैध स्त्री संसर्ग न करना तथा जुआ न खेलना। यह भौतिक भावनामृत आंदोलन में ही महत्वपूर्ण कर यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा इस कली काल में मनुष्यों के पाप कर्मों का निवारण किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं कि पाश्चात्य देश में बहुत स्पष्ट दिखता है कि कसाई घर वहां बहुत ज्यादा है, तो महायुद्ध होता रहता है 10वें 5वें वर्ष में। तो यहाँ पे भी भारत में भी बहुत ज्यादा अभी कसाई घर हो गया है, तो यहाँ पे भी युद्ध चलेगा ही, कभी चीन से चलेगा, कभी कुछ नहीं चलेगा। कोरोना किस लिए आया? इसीलिए आया। किसी को कोई क्वेश्चन है? तात्पर्य से भौतिक इंद्रियों में सब बहुत ज्यादा ही लिप्त है आजकल। 100 में से 1 लोग होगा तो धार्मिक होगा, बाकी सारे लोग भौतिक में फंसे हुए हैं, भौतिकता में। इस श्लोक का 6 तीर्थेषु प्रतिदिष्टेषु राजा मेध्यान पशुन वने यावत् अर्थमलं लुब्धो अन्यादिति नियम्यते। अनुवाद: यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वह यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों के अनुसार वन जाकर केवल कुछ बद्ध पशुओं का वध करे। किसी को वृथा ही या बिना रोक टोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधाधुंध पशुवध को नियमित करते हैं जो तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। ये चीज प्रभु जी हम लोग को बहुत बार बताए हैं कि जिसको मांस खाने की इच्छा है तो वो अमावस्या के दिन जाके वन में काली माँ को चढ़ाए और फिर उसी दिन ही खाए, बाकी और दिन नहीं। वेदों में ऐसे ही बोला गया है, लेकिन कौन मानता है आजकल ये सब। तात्पर्य: यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए। यदि राजा वध सीखने हेतु जंगल जाकर पशुओं का वध कर सकता है तो फिर इंद्रियधारी जीव को निर्बद्ध इंद्रिय तृप्ति क्यों न करने दी जाए। इस समय यह तर्क उन तथाकथित स्वामियों तथा योगियों द्वारा भी दिया जा सकता है जो यह खुलेआम कहते हैं कि जब हमारे पास इंद्रियां हैं तो फिर उनकी तृप्ति क्यों न की जाए। किंतु वे मूर्ख स्वामी तथा योगी शास्त्रों के आदेशों को नहीं जानते। कभी कभी इनमें से कुछ मूढ़ तो शास्त्रों का विरोध तक करते हैं। यहाँ तक कि वे भरी सभा में घोषित करते हैं कि शास्त्रों या अन्य ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुमको स्पर्श करूंगा और तुम तुरंत ब्रह्मभूत हो जाओगे। क्योंकि आसुरी लोग चाहते हैं कि वे ठगे जाएं, अतः उन्हें ठगने वालों की कमी नहीं है। कलयुग में इस समय तो संपूर्ण मानव समाज ऐसे ठगों एवं ठगे जाने वालों से भरा पड़ा है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों ने हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए समुचित आदेश दिए हैं। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति मांस तथा मछली खाना, शराब पीना और विषय भोग में लिप्त रहना चाहता है, किंतु वैदिक आदेश अनुसार संभोग की अनुमति केवल विवाहित जीवन में है। मांस भक्षण केवल उन पशुओं का विहित है जो मारकर देवी काली पर चढ़ाए गए हों, तथा मादक द्रव्यों के सेवन की केवल सीमित रूप में अनुमति है। इस श्लोक का नियम्यते शब्द सूचित करता है
कि पशुवध, मानव द्रव्यों का सेवन तथा विषय भोग नियमित होना चाहिए। नियम मनुष्यों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। सड़क परिवहन के नियम के दाएं या बाएं चलो मनुष्यों के लिए बने हैं, न कि पशुओं के लिए। यदि कोई पशु इन नियमों का उल्लंघन करे तो उसे दंडित नहीं किया जाता, किंतु मनुष्य को किया जाता है। वेद पशुओं के लिए नहीं अपितु मानव समाज द्वारा समझे जाने हेतु हैं। जो व्यक्ति बिना विवेक के वेदों द्वारा दिए गए विधि विधानों का अतिक्रमण करता है वह दंडनीय है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी काम वासनाओं के अनुसार इंद्रियों का भोग न करे, वरन वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार अपने आप को नियमित करे। यदि राजा को जंगल में आखेट करने की अनुमति है तो वह उसकी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। हम वध करने की कला के लिए खिलवाड़ नहीं कर सकते। यदि राजा चोर उचक्कों से डरता है किंतु दीन पशुओं को मारकर बड़े ही आनंद से घर पर उनका मांस खाता है तो उसे राजा बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उससे उसका पद ले लिया जाना चाहिए। क्योंकि इस युग में राजाओं में आसुरी वृत्तियां होती हैं, इसीलिए प्रत्येक देश में प्रकृति के नियमों द्वारा राजतंत्र का विनाश हो रहा है। इस युग में लोग इतने गिर चुके हैं कि एक ओर वे बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी ओर नाना प्रकार से स्त्रियों की खोज में रहते हैं। अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान विज्ञापित करते रहते हैं कि अमुक क्लब या दुकान में टॉपलेस अर्धनग्न युवतियां उपलब्ध हैं। इस प्रकार आधुनिक समाज में स्त्रियां इंद्रिय भोग की साधन बन गई हैं, किंतु वेदों का वचन है यदि किसी को एक से अधिक स्त्री को भोगने की रुचि है, जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कभी कभी शूद्र वर्णों में होता है, तो वह एक से अधिक विवाह कर सकता है। विवाह का अर्थ है स्त्री का पूरा पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना और बिना व्यभिचार के शांति पूर्वक रहना। किंतु इस समय व्यभिचार अनियंत्रित है, तो भी समाज में यह नियम बनाया जाता है कि कोई एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। यह आसुरी समाज का अनोखापन है। हरे कृष्ण। तो ये आसुरी समाज का अनोखापन है कि एक ही विवाह का अनुमति है, दूसरा विवाह नहीं कर सकते आप लोग। इसीलिए आजकल सब एक ही विवाह कर रहा है, लेकिन वेदों का आदेश है कि कई विवाह कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद जी इतना अच्छा से हम लोगों को समझाए हैं कि हम लोग मूढ़ लोग फिर भी नहीं समझते, तभी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे। हाँ, इंद्रिय तृप्ति में पूरी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति की खोज करते रहती हैं। एकदम सही बोला। किसी को कोई क्वेश्चन है? इतना अच्छा से समझाए कि समझिए कितना, किसी को कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं है। फिर भी क्योंकि क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। श्लोका 7 आज का अंतिम श्लोका। यह एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न सह लिप्यते। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन परिषद से आगे कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य। जिस प्रकार से सरकार नागरिकों को विशेष रूप से कार्य के लिए कुछ व्यापार अनुमति पत्र बनाती है, उसी प्रकार वेदों में ऐसे आदेश हैं जो हमारे सकाम कर्मों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। सभी जीव इस भौतिक संसार में अपने आप भोग के लिए आए हैं। फलतः वेद इंद्रिय भोग को नियमित करने हेतु हैं। जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुसार इंद्रिय भोग करता है वह अपने कर्मों एवं उनके फलों से बंधता नहीं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3.9 में कहा गया है। यज्ञ अर्थात कर्मणः। मनुष्य को केवल यज्ञ के लिए अर्थात भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु कर्म करना चाहिए। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अन्यथा कोई भी कर्म ऐसे कर्म फल को पैदा करेगा जो जीव के बंधन का कारण बनेगा। मनुष्य विशेष रूप से जन्म, मृत्यु, जरा
तथा रोग के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के निमित्त है। अतः उसे वैदिक नियमों के अनुसार इस प्रकार आचरण करना होता है जिससे वह अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा कर सके और साथ ही धीरे धीरे भव बंधन से भी मुक्त हो ले। ऐसे नियमों के अनुसार किया गया कर्म ज्ञान कहलाता है। वस्तुतः वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। ज्ञानेन स लिप्यते शब्द बताते हैं कि वैदिक नियमों का पालन करने से मनुष्य कर्मों तथा उनके फलों के बंधन में नहीं फंसता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक आदेश अनुसार आचरण करने का उपदेश दिया जाता है, न कि गैर जिम्मेदार तरीके से। जब कोई व्यक्ति किसी राज्य के नियमों तथा अनुज्ञा पत्रों के अनुसार कार्य करता है तो वह किसी आपराधिक कृत्य में नहीं फंसता, किंतु मानव निर्मित नियम सदैव दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं जो त्रुटियां कर सकते हैं, मोहग्रस्त हो सकते हैं, ठगे जा सकते हैं और अपूर्ण इंद्रियों वाले होते हैं। किंतु वैदिक आदेश इनसे भिन्न है, क्योंकि उनमें ये चारों दोष नहीं पाए जाते। वैदिक आदेशों में त्रुटि नहीं हो सकती। वैदिक ज्ञान सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है, अतः उसमें ठगी, मोह, त्रुटियों या इंद्रियों की अपूर्णता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सारा वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि वह परंपरा द्वारा ईश्वर से प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम 1.1.1 में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। इस ब्रह्मांड के आदि प्राणी को, जो आदि कवि या ब्रह्म कहलाते हैं, श्री कृष्ण द्वारा अंतःकरण में उपदेश दिया गया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण से इन आदेशों को प्राप्त करके ब्रह्मा ने इस ज्ञान को परंपरा विधि से श्री नारद मुनि को प्रदान किया और श्री नारद मुनि ने इसे श्रील व्यास देव को दिया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान परिपूर्ण है। यदि हम वैदिक ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं तो पाप कर्मों में फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय।